मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, चलिए एक कहानी से शुरू करते हैं। आधी रात हो चुकी थी। शहर की लाइटें अभी भी चमक रही थीं, लेकिन अर्जुन नाम के एक नौजवान को अंदर सिर्फ अंधेरा महसूस हो रहा था। वह पूरे दिसंबर इधर उधर भागता रहा था, गिफ्ट खरीद रहा था, पार्टियों में जा रहा था, अपना अपार्टमेंट सजा रहा था और ऑनलाइन मुस्कुराते हुए फोटो पोस्ट कर रहा था। सबको लग रहा था कि वह अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा क्रिसमस मना रहा है। लेकिन उस रात कंपनी की पार्टी के बाद वह अपने खाली अपार्टमेंट में गया और अपने बिस्तर के किनारे पर बैठ गया। सच्चाई ने उसे एक लहर की तरह झकझोरा। मेरे पास सब कुछ है। शांति के अलावा उसके पास रोशनी थी, लेकिन खुशी नहीं। उसके पास आवाज थी, लेकिन शांति नहीं। उसके पास क्रिसमस था, लेकिन मसीह नहीं। उस खामोशी में उसके दिल में एक सवाल उठा, लगभग एक चीख। यीशु, क्या आप ही हैं जो मेरी जिंदगी को मतलब दे सकते हैं, या मुझे कुछ और ढूंढना चाहिए? भाइयों और बहनों, वह सवाल एक थके हुए और मॉडर्न दिल का सवाल आज के गॉस्पेल में भी वही सवाल है। आज चर्च इसे गॉडेड संडे कहता है, इसलिए नहीं कि जिंदगी हमारे लिए आसान है, बल्कि इसलिए कि प्रभु पास हैं, हमारे सवालों और हमारे अंधेरे में भी। जॉन द बैप्टिस्ट, ताकतवर पैगंबर और मासूम उपदेशक, अब एक अंधेरी जेल में बैठे हैं। कोई भीड़ नहीं, कोई नदी नहीं, कोई आजादी नहीं, बस शांति और जंजीरें। उन्होंने आग और न्याय के मसीहा का उपदेश दिया, एक ताकतवर बचाने वाला। इजराइल में एक बड़ा बदलाव अभी भी कुल्हाड़ी पेड़ों के नीचे पड़ी है, लेकिन जीसस चुपचाप शहरों में घूमते हैं, बीमारों को छूते हैं, पापियों को माफ करते हैं, बाहर से आए लोगों के साथ खाते हैं। जॉन जीसस को अपना दर्दनाक मैसेज भेजते हैं, क्या तुम सच में वही हो, या हमें किसी और को ढूंढना चाहिए? क्या तुम उस सवाल में इमोशन सुन सकते हो? निराशा, कंफ्यूजन, दर्द। जीसस सिर्फ हाँ में जवाब नहीं देते। वह कहते हैं, जाओ और जॉन को बताओ कि तुम क्या देखते हो। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, बहरे सुनते हैं, मरे हुए जिंदा होते हैं, गरीबों को गॉस्पेल सुनाया जाता है। दूसरे शब्दों में, जॉन, फिर से देखो और गहराई से देखो। किंगडम पहले से ही यहाँ है, दया पहले से ही सीन पर है। मैं वही हूँ जो मैं हूँ, भले ही मैं वह न हो जिसकी तुम उम्मीद करते हो। वह इसे एक आशीर्वाद के साथ सील कर देता है। धन्य है वह जो मुझ पर विश्वास नहीं खोता, वह जो अंधेरे में भी विश्वास करता है, वह जो तब भी टिका रहता है जब भगवान इतने शांत, इतने धीमे, इतने कोमल, इतने रहस्यमय लगते हैं। खाली रात के कुछ दिनों बाद अर्जुन एक छोटे से चर्च के पास से गुजरा। अंदर से कुछ फुसफुसाया, अंदर जाओ। वह एक हफ्ते तक चलने वाले मास में शामिल हुआ। कोई म्यूजिक नहीं, कोई सजावट नहीं, बस कुछ मुट्ठी भर लोग प्रार्थना कर रहे थे। उसने पुराने कपड़ों में एक बूढ़ी औरत को प्यार से होली कम्युनियन लेते देखा। उसका पूरा चेहरा चमक रहा था। उसने पादरी को कहते सुना, देखो भगवान का मेमना। अचानक उसके अंदर कुछ टूटा। उसे एहसास हुआ, सच्ची खुशी इस बात में नहीं है कि मैं क्या खरीदता हूँ, बल्कि इस बात में है कि मैं इसे किससे पाता हूँ। सच्ची शांति मेरे बाहर नहीं है, बल्कि उसमें है जो मेरे दिल में आता है। उसकी परेशानियां गायब नहीं हुई, लेकिन खालीपन गायब हो गया, क्योंकि उसे आखिरकार वह इंसान मिल गया था। इस हफ्ते चर्च हमारे साथ सेंट जॉन ऑफ द क्रॉस के बारे में भी शेयर कर रहा है। एक ऐसा आदमी जिसे उसके अपने धर्म के भाई बहनों ने पीटा और भुला दिया था, एक छोटी ठंडी कोठरी में बंद कर दिया था।
उस भयानक अंधेरे में उसे भगवान के प्यार की जलती हुई आग मिली। उसने सिखाया कि जिसे उसने आत्मा की अंधेरी रात कहा, उसका मतलब यह नहीं है कि भगवान हमें छोड़ देते हैं, बल्कि वह हमारे ऐसे करीब आते हैं जिन्हें हम अनुभव नहीं कर सकते, हमारे प्यार को शुद्ध करते हैं और हमारे विश्वास को गहरा करते हैं। वह हमें दिखाते हैं कि विश्वास अंधेरे का न होना नहीं है। विश्वास यह मानना है कि जीसस अभी भी अकेले हैं, खासकर जब बाकी सब अंधेरा हो। तो हम गॉडेड खुशी में कैसे जिएं? नकली मुस्कान के साथ नहीं, शोर और चमक के साथ नहीं, बल्कि 3 बड़े फैसलों के साथ। पहला, शांति चुनें। शांति वह दरवाजा है जहां भगवान इंतजार कर रहे हैं। जीसस अक्सर बड़े फैसले लेने से पहले अपने पिता की बात सुनने के लिए, प्रार्थना करने के लिए अकेले पहाड़ों पर चढ़ते थे। दुनिया शांति से डरती है, यह हर जगह को स्क्रीन और शोर से भर देती है। लेकिन शांति के बिना भगवान के लिए कोई जगह नहीं है। इसलिए इस हफ्ते हर दिन 15 मिनट निकालें। कोई फोन नहीं, कोई म्यूजिक नहीं, बस आप और जीसस। उन्हें अपने असली डर और शक बताएं, जैसे जॉन ने जेल में किया था। दूसरा, जीसस को अपनी जिंदगी बनाने दें। नरम मनगढ़ंत जीसस नहीं, असली जीसस जो ठीक करता है और सामना करता है, जो माफ करता है और बदलने के लिए बुलाता है। एक मसीहा जो सब कुछ आशीर्वाद देता है और कुछ नहीं बदलता। हमारा कल्चर यही चाहता है। लेकिन अगर आपका जीसस कभी भी आपकी लाइफस्टाइल, आपके खर्च, आपके रिश्तों, आपकी ऑनलाइन आदतों को चैलेंज नहीं करता, तो वह नहीं है। वह आपकी इमेज में बनी एक मूर्ति है। जैसे जीसस ने जॉन की उम्मीदों को ठीक किया, वैसे ही गॉस्पेल और चर्च की टीचिंग को आपकी उम्मीदों को ठीक करने दें। तीसरा, अपने विश्वास के अनुसार जिएं। जॉन को जीसस का जवाब कोई डॉक्ट्रिन नहीं था, बल्कि कामों की एक लिस्ट थी। ठीक करना, ऊपर उठाना, ठीक करना और गरीबों को गॉस्पेल का प्रचार करना। एक चर्च जो सिर्फ एक गाना, एक डेकोरेशन और एक कंज्यूमर है, बिना असली विटनेस और सर्विस के। जॉन के सवाल, क्या जीसस सच में मसीहा हैं, का जवाब दिए बिना चुपचाप वहीं खड़ा है। आपके प्यार का एक काम, एक जीता जागता जवाब है, हाँ वह है। तो यह आपका एडवेंट चैलेंज है। इस हफ्ते एक खाली क्रिसमस आदत छोड़ दें। एक ऐसी खरीदारी जिसकी आपको जरूरत नहीं है, एक ऐसा सामान जो सिर्फ दिखावा है, एक ऑनलाइन डिस्ट्रैक्शन जो आपके दिल को सुन्न कर देता है। इसे प्यार से बदलें। किसी अकेले व्यक्ति से मिलें, किसी भूले हुए रिश्तेदार को फोन करें, किसी ऐसे व्यक्ति को माफ करें जिससे आप बच रहे हैं, किसी ऐसे व्यक्ति की मदद करें जिसे सच में जरूरत है, या कन्फेशन के लिए जाएं और जीसस को अपनी आत्मा में जो भी अंधा या लंगड़ा है उसे ठीक करने दें। फिर हफ्ते के आखिर में क्रिब के सामने खड़े हों, शारीरिक रूप से चर्च में या घर पर, और वही सवाल धीरे से पूछें, प्रभु क्या यह आप हैं? शांत विनम्र दिल से सुने। आप उसका जवाब गरज में नहीं, बल्कि शांति में, दया में, उस बदलाव में सुनेंगे जो आपके अंदर चुपचाप हो रहा है। भाइयों और बहनों, दुनिया ऐसा क्रिसमस चाहती है जिसकी दुनिया मांग न करे। जीसस ऐसे खुशमिजाज शिष्य चाहते हैं जो दुनिया को जगाएं। अपने शक उनके पास ले आएं, अपनी निराशाएं उनके पास ले आएं, अपना थका हुआ दिल उनके पास ले आएं। दिखावटी क्रिसमस को छोड़ दें, सच्चे क्राइस्ट को चुनें। धन्य है वह जो उन पर विश्वास नहीं खोता। आमीन।